ड्यूज़ के पेंडिंग होने की वजह से जो नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं उनके साथ क्या हो सकता है, या पोजेशन सेक्टर्स में अगर आपका प्लॉट है तो उनके साथ फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे इस वक्त सेक्टर्स के अंदर अलॉटेड प्लॉट्स हैं उनकी क्या कीमतें चल रही हैं, या थर्ड बैलेट की जो फाइल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी क्या कीमतें चल रही हैं, और कुछ साथ में होने वाले मजीद इवेंट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ DH मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर डिस्कशन कर रहा होता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ, और जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं या जो हो रही होती हैं वो कोशिश मेरी यही होती है कि आपके साथ फ़ौरन से मैं शेयर किया करूं। तो जिस तरह आप जानते हैं कि आप में से जिन लोगों के प्लॉट्स पड़े हुए हैं और उन्होंने किसी भी किस्म की अपनी इंस्टॉलमेंट जो है अगर वो डिले की हुई है, रुकी हुई है, तो DHA की तरफ से आपको कोई ना कोई लेटर मौसूल हो चुका होगा। अब उसमें ख्वाह आपका प्लॉट किसी पोजेशन सेक्टर के अंदर था या किसी भी नॉन पोजेशन सेक्टर के अंदर था, आपने चाहे वो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट पे नहीं की या चाहे आपने डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट नहीं पे की, तो आपके यहाँ यकीनन एक लेटर DHA की तरफ से मौसूल हुआ होगा। अब इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ पहलू हैं जो मेन है, एक पोजेशन सेक्टर, दूसरा नॉन पोजेशन सेक्टर। अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक आपका कॉस्ट ऑफ लैंड और दूसरा आपका डेवलपमेंट चार्जेस। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं कि जिन लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड के किसी भी किस्म के कितनी आपकी अमाउंट बाकी रह रही है, आपने डाउन पेमेंट पे की होगी, एक दो इंस्टॉलमेंट्स पे की होंगी, सूरत हाल आपने देखी होगी, सूरत हाल डे बाय डे नो डाउट वो हमारे सामने है, ख़राब होती जा रही है। तो उस वजह से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो पेमेंट अपनी देना बंद कर दी। तो जब आपने कॉस्ट ऑफ लैंड की पेमेंट देना बंद कर दी तो DHA मुल्तान ने उन लोगों के लिए जो पॉलिसी वाज़ह की है, जो आप तक मैं अभी पहुंचाने जा रहा हूं, जो पहले भी मैंने डिस्कस की होगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आपका जो लोकेशन बैलेट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे नहीं कर रहे। और साथ में ये वाज़ह किया गया है कि जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी पेमेंट आपको तब जाके रिटर्न की जाएगी, रिफ़ंड की जाएगी। ऐसा उस पॉलिसी के मुताबिक हमारे सामने आया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि आपके जो प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस आप पे नहीं कर रहे, ख्वाह आपका प्लॉट किसी पोजेशन सेक्टर्स के अंदर मौजूद है जो डेवलप हो चुके हैं, सेक्टर MQRH जिनके अंदर घर बन रहे हैं, सेक्टर B 8 मरला है, सेक्टर A सेक्टर N 2 कनाल है, B1 10 मरला, U 10 मरला, तो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई प्लॉट पड़ा हुआ है और आप डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर रहे, तो उसमें DHA की जो दो मुख्तलिफ चीज़ें सुनने में आई हैं, जो हमारे सामने आई हैं, एक वो जिनके एक दो इंस्टॉलमेंट उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस की पे की, या यूँ समझ लें कि हाफ़ पे कर दी, हाफ़ रह गई थी, तो उसमें DHA उनको एक नया प्लान देगा कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख हैं, तो अब आप 30 लाख के मुताबिक, जिस तरह भी थर्ड बैलेट के प्लॉट्स आएंगे, आप उस प्लान के मुताबिक आप 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे, आपको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब आप यहाँ से आगे इस प्लान के मुताबिक कंटिन्यू करेंगे। एक ये चीज़ थी, लेकिन उसमें वो जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो पे किया हुआ था। दूसरी तरफ ये है कि अगर आपने पे नहीं किया तो DHA की वहाँ पे दूसरी पॉलिसी जो हमारे सामने आई है वो प्लॉट कैंसिलेशन वाली है कि जो आपका प्लॉट यहाँ से कैंसिल किया जाएगा और उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा नॉन पोजेशन सेक्टर के अंदर। आपका जहाँ पे पोजेशन के अंदर सेक्टर्स के अंदर आपका प्लॉट पड़ा हुआ है वहाँ से उसको रिलोकेट कर दिया जाएगा। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा एक जो कहते हैं ना तकवीयत वाली बात है, उसमें एक चीज़ ये है कि जी आपका अगर डेवलपमेंट चार्जेस 1 रुपया भी आपने नहीं दे रखा, या आपने वो टोटल पेमेंट नहीं की हुई या हाफ के कर रखी है, तो उसमें आपको 30 लाख की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें फिर वो मशरूत हो जाएगी। एक, अगर फर्स्ट और सेकंड बैलेट के प्लॉट्स के 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस कर दिए जाते हैं तो आपका प्लॉट कैंसिल हो सकता है, यहाँ से रिलोकेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेकंड बैलेट के प्लॉट्स के डेवलपमेंट चार्जेस वही रहे जिन्होंने पूरे पे कर लिए हैं या जो साथ साथ पे करते आ रहे हैं, तो उनके अलावा जो लोग अभी ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस पे करके बैठे हैं उनको फिर थर्ड बैलेट के प्लॉट्स के साथ कंसीडर किया जाएगा और उनको डेवलपमेंट चार्जेस का जो प्लान है वो थर्ड बैलेट वाला दिया जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए
और DHA फर्स्ट सेकंड बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस तो एक कनाल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो 21 लाख ही रहने देगा, तो आपको पेनल्टी के तौर पर 30 लाख का प्लान दिया जाएगा, प्लॉट आपका कैंसिल नहीं होगा अगर डेवलपमेंट चार्जेस ना बढ़े तो फर्स्ट सेकंड बैलेट के। और अगर वहां पे भी बढ़ जाते हैं और थर्ड बैलेट के तो ऑलरेडी 30-30 लाख एक कनाल के होने जा रहे हैं, तो फिर आपके प्लॉट को डेवलप सेक्टर से हटाकर वहां से रिमूव करके लोकेशन को आपको किसी और सेक्टर के अंदर प्लॉट दे दिया जाएगा। तो ये एक पेनल्टी हो सकती है। अब इसमें आप में से जिन लोगों के जो प्लॉट्स हैं वो नॉन पोजेशन सेक्टर्स के अंदर पड़े हुए हैं, वो तो पहले से ही नॉन पोजेशन में है, तो उसमें क्या पेनल्टी हो सकती है? तो उसमें पेनल्टी के तौर पर जो एक चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, जो चीज़ें मैंने उसमें से समझी हैं या जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके मुताबिक आपके प्लॉट को फाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी नहीं की, आप बिल्कुल वो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ बैठे हुए हैं, आपने कुछ भी पे नहीं किया, एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी, तो आपका पेनल्टी के तौर पर जो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए हुए अदम अदायगी की वजह से आपके प्लॉट को फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी एज सच अगर हम देखें तो 2-3 दफ़ा ऐसी वार्निंग हमारे सामने आई है, लेकिन अभी एज सच ऐसा कोई अमल होता हुआ दिखा नहीं है, मतलब ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि किसी का प्लॉट कैंसिल हुआ हो, क्योंकि DHA बार बार टाइम दे रहा है कि जी आप अपनी अदायगी करें, अदायगी करें। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग कर भी रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे, लेकिन अभी इस हवाले से मैं आपको ये कतई तौर पे नहीं कहूँगा कि जी आपको अली वारिस ने कहा था कि जी आप डेवलपमेंट चार्जेस पे ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ और उसमें जाहिर सी बात है वो अथॉरिटी हैं, वो जो डिसीजन लेंगे वो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो नहीं हो सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ उसके मुताबिक तो वो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी तरफ से वो देख लें। बेहतर यही है कि आप अपने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं प्लॉट को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप वो ज़रूर कीजिए, आप अपनी पेमेंट दीजिए। अगर आपको टाइम लेना है तो वो आप मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेशन दे के डिस्कस कर सकते हैं कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, चीज़ें उस तरीके से हो सकती हैं और उम्मीद है आपको टाइम मिल भी सकता है। एक तो ये हो गई डेवलपमेंट चार्जेस और प्लॉट कैंसलेशन के हवाले से जो सूरत हाल थी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जी कीमतें क्या चल रही हैं इस वक्त प्लॉट की, इस वक्त अगर मैं 5 मरला की ओवरऑल सेक्टर का नाम नहीं लूँगा, फिलहाल ओवरऑल बात करूँगा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। 5 मरला का आपको प्लॉट 20 लाख से नीचे मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ लैंड 20 लाख से नीचे आपको मिल रही है, डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से होंगे। इसी तरीके से हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला आपको 35 लाख से नीचे मिल रहा है, 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, 32, 33, 34 पे यहाँ पे मिल सकता है आपको प्लॉट और डेवलपमेंट चार्जेस आपके अलहदा से होंगे। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करें, 10 मरला में एक ब्रैकेट तो आपके सामने है B1 वाली, जो आपको बाउंड्री का प्लॉट है, वो आपको 45 से नीचे बआसानी मिल जाता है, इवन के 40 पे भी पॉसिबिलिटी है, 40-42 लाख पे आपको मिल सकता है कॉस्ट ऑफ लैंड। लेकिन जो पोजेशन वाला एरिया है, अगर आप B1 में वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे सूरत हाल अलग से होगी, वहाँ पे आपको 50 से ऊपर प्लॉट मिलेगा, 51, 52, 53 से ऑनवर्ड। इसी तरीके से ये आपको मिनिमम रेट बता रहा हूँ और फिर मैक्सिमम वो लोकेशन के साथ वेरी कर जाता है। अगर हम एक कनाल के प्लॉट की बात करें तो इस वक्त जो सबसे कम कीमत पे कोई भी सेक्टर चल रहा है तो वो आपके सामने W1 W2 है। यहाँ पे आपको प्लॉट 45 लाख पे बआसानी मिल जाता है, 47-48 लाख डिमांड की जाती है और 45 तक तकरीबन आपको डील मिल सकती है। कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस आपके अलहदा से होंगे। और अगर आप पोजेशन सेक्टर्स के अंदर बात करेंगे तो था नॉन पोजेशन सेक्टर, अगर आप पोजेशन सेक्टर के अंदर बात करें कि वहाँ पे मिनिमम आपको क्या मिल रहा है तो वहाँ पे आपको 65 लाख प्लस माइनस में आसानी प्लॉट मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आपके अलहदा से होंगे। अब उसमें फिर वो लोकेशन आपकी मैटर करती है कि आप कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपको एक सबसे कम अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर Q या सेक्टर R में आपको कम से कम कीमत मिल सकती है। सेक्टर M की कीमत और सेक्टर H की कीमत या सेक्टर I की कीमत, इन तीनों सेक्टर्स की ज़्यादा कीमतें हैं बनिस्बत सेक्टर Q और सेक्टर R के। तो लिहाजा जो मैं 65 आपको बता रहा हूँ, 65 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड, ये आप मत समझिएगा कि ये सेक्टर M, I या H में आपको इस कीमत पे प्लॉट मिलेगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को बेहतर वो समझते भी होंगे। ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग वो वेरी फर्स्ट टाइम वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे या DHA मुल्तान के हवाले से अगर वो सर्च कर रहे होंगे
तो उनके लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ को मैंने साथ में डिस्कस किया है। और अगर हम 2 कनाल की बात करते हैं तो 2 कनाल आपको तकरीबन मैं रोमेंजा की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं बाकी सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 कनाल की बात करते हैं तो 2 सेक्टर हैं आपके पास, सेक्टर एन और सेक्टर ए। इनके अंदर आपको तकरीबन 20 मिलियन पे बआसानी आपको प्लॉट मिल जाता है। मतलब 2 करोड़ कॉस्ट ऑफ लैंड पे आपको प्लॉट तकरीबन, 1-2 चीज़ें मैंने देखी हैं जो आपको मिल सकती हैं। ये 2 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर भी आप जा सकते हैं, या 2 करोड़ से हल्का फुल्का आपको माइनस में भी मिल सकता है। लेकिन आप एवरेज एक चीज़ ज़हन में रखें कि 2 करोड़ प्लस माइनस कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ आपको यहाँ पे 2 कनाल की चीज़ मिल सकती है। और डेवलपमेंट चार्जेस इसके 36 लाख होते हैं, वो एक अलहदा सी चीज़ है, वो आप बेहतर समझते हैं। अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल आपको 2 मरला की अगर हम देखें, इस टाइम तकरीबन 6 मिलियन या 7 मिलियन में आपको बआसानी मिल रहा है। अगर हम बात करें 4 मरला कमर्शियल की, तो 4 मरला कमर्शियल आपको 13-14 मिलियन से ऑनवर्ड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके 13-14 मिलियन आपको नॉन पोजेशन सेक्टर्स के अंदर मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो तकरीबन आपको 20 मिलियन तक किसी भी पोजेशन सेक्टर के अंदर 4 मरला कमर्शियल मिल सकता है। और 8 मरला कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो वो 25 पे चला जाता है, तकरीबन आपको 2.5 करोड़, 3 करोड़ से ऊपर आपको मिलता है। वैसे यहाँ पे इस रेट पे अभी क्योंकि 8 मरला कमर्शियल की ज़्यादा ट्रेडिंग हो नहीं रही, 3-3.25 करोड़ तक लोग डिमांड कर रहे हैं, और 2.25 या 3 तक आपको चीज़ तकरीबन मिल सकती है। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि कौन बेचना चाह रहा है, कौन नहीं बेचना चाह रहा। क्योंकि अभी कीमतें जितनी चल रही हैं, इसमें से जो लिमिटेड से लोग हैं जो अपने प्लॉट को सेल करना चाह रहे हैं, वो इन कीमतों पे सेल आउट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी उस शख्स से डिस्कस करेंगे जो अभी बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ है, सेल करने का इरादा नहीं रखता, तो जाहिर सी बात है वहाँ से आपको चीज़ नहीं मिल सकती। जो इस वक्त किसी भी वजह से, किसी भी ज़रूरत की वजह से, या किसी भी और अपनी वो चीज़ों को अरेंज कर रहा है, यहाँ से प्लॉट को डिस्पोज ऑफ करके किसी और लोकेशन पे जाना चाह रहा है, या कहीं और किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो फिर वो लोग आज की कीमत अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो ये आप मत समझें कि जाहिर सी बात है कि अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके हो सकते हैं अपने करीबी जानने वाले भी हो सकते हैं, आप उनके साथ इस कीमत पे बात करेंगे तो शायद वो आपसे नाराज़ भी हो जाएं। और जाहिर सी बात है कि एक किसी शख्स ने अगर वो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो जो इस वक्त कम कीमतें चल रही हैं इस पर वो चीज़ आपको सेल आउट नहीं करेगा। अगर हम बात करें अब एंड पे 1 कनाल या 10 मरला या 5 मरला थर्ड बैलेट की फाइल्स की, कि वो कीमतें क्या चल रही हैं। अगर हम 5 मरला फाइल की बात करते हैं तो 5 मरला की फ़ाइल इस वक्त आपको 25 से 26 लाख की ब्रैकेट के अंदर मिल जाती है। और वो फ़ाइल होगी सेक्टर ए फॉर एलिफेंट की, जिसको आप गोल्डन फाइल के नाम के तौर पे भी जानते हैं। कि जिन लोगों ने पहले फ़ाइल ख़रीद रखी थी, अगर वो लोग सेक्टर ई में फ़ाइल लेने के ख्वाहिशमंद है कि उनका प्लॉट सेक्टर ई में आए, तो उनको 2 लाख अदा करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी नई फाइल्स अवेलेबल हैं, अगर वो आप ख़रीदते हैं तो वो आपको 25 से 26 लाख की ब्रैकेट में मिल जाती है। और ट्रांसफ़र चार्जेस जाहिर सी बात है वो अलहदा सा मैटर है। इसी तरीके से 8 मरला की कोई फ़ाइल अवेलेबल है ही नहीं, बैलेट के अंदर 8 मरले का प्लॉट नहीं आएगा। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला फ़ाइल आपको ज़्यादातर एलोकेशन मौजूद हैं इस वक्त। एलोकेशन आपको 41-42 की ब्रैकेट में मिल रही है। अगर आप उसके एफिडेविट की तरफ जाएंगे तो एफिडेविट मैंने आपको बताया है, किसी भी चीज़ का होगा, 5 मरले का होगा तो 1.5 से 2.25 लाख महंगा होगा। अगर आप बात करेंगे 10 मरला की तो वो तकरीबन 2.5 से 3.25 लाख महंगा होगा। अगर आप 1 कनाल की तरफ जाएंगे तो वो 3.5 लाख महंगा होगा। तो आपको 46 या 47 के आसपास एफिडेविट भी मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इनकी कीमतों के साथ ट्रांसफ़र चार्जेस अगर आप मर्ज करके प्लस करके देखें तो आपको तकरीबन एक इक्वेशन जाके मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम 1 कनाल फ़ाइल की बात करते हैं जो थर्ड बैलेट की है, ये जर्नल फ़ाइल होगी। इसमें आपको सेक्टर ई के अंदर फ़ाइल प्लॉट लेने के लिए अलहदा से 5 लाख अदा करने पड़ेंगे। और 1 कनाल की फ़ाइल की कीमत इस वक्त 56 से 57 लाख चल रही है। ये एलोकेशन फ़ाइल की बता रहा हूँ। इसी कीमत के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर आपको चीज़ मिलेगी, उस पर आपको 3.5-1 लाख तकरीबन ट्रांसफ़र चार्जेस पड़ेंगे। और आपको अगर सेक्टर ई, सेक्टर ओ, सेक्टर एफ, सेक्टर एस या सेक्टर वाई के अंदर प्लॉट चाहिए तो आपको 5 लाख की अदायगी करनी होगी गोल्डन फाइल में कन्वर्जन के लिए। और गोल्डन फाइल की कन्वर्जन की जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख है। अगर आप जाना चाहें तो इस सूरत हाल की तरफ, या इन सेक्टर्स में जाना चाहें तो इस डेट तक आप वो अपना कर सकते हैं। अगर आप जर्नल फाइल में ही रहना चाह रहे हैं कि जी 1 कनाल की फ़ाइल हमारा जर्नल प्लॉट कोई भी आ जाए, तो वो फिर आप वेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा उसका क्लू बता देता हूँ आपको कि जी
W1 W2 में क्या सिर्फ जनरल फाइल आएगी? तो थोड़ा सा इस चीज़ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डीपली डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।